यार आप लोग वाइन पीते हो बट आपके पास बहुत लेस इंफॉर्मेशन है और इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो सारे इंफॉर्मेशन दूंगा जहां से आप आगे जाके प्रो वाइन लवर कहलाएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, बाजार में जो ग्रेप्स मिलते हैं क्या उससे वाइन बन सकता है? तो फिर आप बोलेंगे क्यों नहीं बन सकता है? तो मैं बोलूंगा जी नहीं, बाजार में जो ग्रेप्स मिलते हैं उससे वाइन नहीं बनते हैं। तो फिर किससे बनता है? बनता है सौविग्नों ब्लैंक, शेनिन ब्लैंक, कैबेनेट शिराज, सीडा, देन मार्डलो, देन जिनफंडाल। तो फिर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सब क्या है? ये सब अंगूर का नाम है। नहीं जानते थे ना? अरे ये सब जो अंगूर है ये स्पेशल मिलता है फ्रांस में। जी हाँ, फ्रांस में। बट इन सब अंगूर को यहाँ पर कल्टीवेट किया गया इंडिया में, और ये कितना टफ काम है शायद आपको मालूम नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। अच्छा, दार्जिलिंग में बेस्ट चाय क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो सॉइल है, वहाँ से बनते हैं, है ना? अच्छा, मान लो कोई बंदा वही दार्जिलिंग टी, इवन उससे बेहतर दार्जिलिंग टी कलकत्ता में कहीं बना रहा है, या दिल्ली में या मुंबई में बना रहा है, और दार्जिलिंग से बेहतर चाय बना रहा है, तो क्या आप उसको सैल्यूट करोगे या नहीं? क्यों करोगे? क्योंकि ये जो एरिया है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन दार्जिलिंग जैसा तो है नहीं, फिर भी वो बंदा दार्जिलिंग से भी बेहतर चाय बना रहा है। और ये कैसे हो पाया? क्योंकि पैशनेट होना पड़ता है यार, पैशनेट होता पड़ता है। और यहाँ पर एक पैशनेट बंदा का नाम मैं जिक्र करना चाहूंगा, और उनका नाम है राजीव सामंत। जी हाँ, उन्हीं का सपना है, और ये बहुत साल पहले इस विनयार्ड को शुरू किया था। 2000 ईयर में शुरू किया था ये विनयार्ड को। शायद मैं अगर गलत होता हूँ तो भी नीचे कमेंट्स में लिख देना यार। भाई सोचो यार, फ्रांस का ग्रेप यहाँ पर इस फर्टाइल में बना के आज वर्ल्ड में जगह बना लिया सूला वाइन। यार मैं ना बहुत गर्व फील करता हूँ जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और यहाँ पर वो वाइन बनते हैं। यार मुझे बहुत खुशी होती है कि यार एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड में छाप छोड़ रहा है अपनी वाइन के जरिए। भाई इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना सूला के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बनाया जाए और आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया जाए इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। तो ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है इंफॉर्मेटिव। तो मैं बुलाना चाहूंगा राहुल मोरे जी को, जो है मेंबर ऑफ वाइन मेकिंग टीम सूला टीम ऑफ कोर्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल मोरे, प्लीज। Hello. Hi Welcome Rahul. to Sula Vineyards. Yes, thank you so much. Thank you so much. It's a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you Rahul. So this is Rahul. तो राहुल, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछता रहूंगा। Sure. और आगे चलते चलते आप दिखा देना कि इतना सारा इतना। बाय द वे, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू कि कितना एकड़ में है ये? So ये वन ऑफ द विनयार्ड्स है हमारे। बाकी सारा जो मेन विनयार्ड्स है वो है दिंडोरी और बाकी सारे नासिक के रीजन्स में। सो ओवरऑल अगर पूछो तो मोर देन 3000 एकड़ से भी ज्यादा के विनयार्ड्स है सूला के पास। कमाल है, कमाल है। एंड मे बी सेकेंड क्वेश्चन इज कि सूला इतना पॉपुलर कैसे हो गया यार? मतलब क्या खास बात था सूला में? सी एज आपने अपने वीडियो में आगे जैसे देखेंगे हम कि जो वाइन्स हम बनाते हैं, हाँ। सारी टीम जो है, हमारे सीईओ जो है राजीव सामंत, एवरीवन सब बहुत पैशनेट है वाइन के बारे में। ओवर द इयर्स हमने जब 2000 से शुरू किया था वाइन मेकिंग, तब से हम हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हर साल हम नई वैरायटीज़ लाएंगे, नए स्टाइल की वाइन बनाएंगे। सो आई थिंक लोगों को नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद आता है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट। या सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन है, आई डोंट नो दैट मैं कब शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है जो वाइन के बारे में। इवन मेरे भाई, आई एम नॉट अ वाइन एंथुसियास्ट एंड आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, बट स्टिल मेरे लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है जब कोई इंडियन ब्रांड इतना तरक्की करता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सूला के मुकाबला तो है ही नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि यस यार, इंडिया में ऐसा कुछ ब्रांड बन रहा है जो वर्ल्ड में छाप छोड़ रहा है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक व्हाट डू यू थिंक एज अ जनरल कंज्यूमर, इंडिया में आप अगर देखोगे तो उतना हम लोग वाइन नहीं पीते हैं, क्योंकि हम लोग का जो पैलेट है वो कुछ मीठा है, हम लोग का जो वाइन का टेस्ट है वो टैनिन लगता है, तो इसलिए। बट सूला का कुछ ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर बनता चला जा रहा है, इंडियन पैलेट्स को अच्छा लग रहा है। आप
आपको क्या लगता है कि उसके हिसाब से मतलब क्या लगता है कि इंडियन क्यों ऐसा मूव कर रहा है वाइन की तरफ? सो सूला जो भी वाइन्स बनाते हैं, हम हर एक प्रकार की वाइन बनाते हैं। जो बिगिनर्स है, जिनको वाइन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए इजी ड्रिंकिंग, थोड़ी सी स्वीट, स्पार्कलिंग ऐसी वाइन भी हम बनाते हैं। उसके बाद में जब लोगों को थोड़ा वाइन के बारे में समझने लगता है तो थोड़ी मीडियम, थोड़ी सीरियस स्टाइल ऑफ वाइन बनाते हैं। एंड देन जो वाइन कॉनोसूर जिन्हें हम कहते हैं, कि जिनको वाइन के बारे में सब पता है, जो टॉप नॉच वाइन पीना पसंद करते हैं, उस सेगमेंट में भी हम बहुत सारी वाइन्स बनाते हैं। तो लोगों को एक ऐसी वैरायटी मिलती है कि बिगिनर्स के लिए वाइन है, सीरियस लोगों के लिए भी हम वाइन बनाते हैं। सो आई थिंक सूला की जो रेंज है वो बहुत अप्रोचेबल है सब लोगों के लिए। तो अच्छा, इसीलिए सूला बिकमिंग मतलब बहुत पॉपुलर बनते चले जा रहा है। बहुत सही आंसर दिया आपने। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा आपका जो वाइन विनियर्ड्स है उसको थोड़ा देखते हैं। वहाँ पर तो बहुत स्टैचू दिख रहा है, चलो वहाँ पर भी चलते हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग बातें करते करते निकलते हैं आगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, मैं ना लिख के लेकर आया हूँ। मेरा जो एक बड़ा सा मोबाइल है यहाँ पर, मैंने वो सारा क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। आपको काफी परेशान करने वाला हूँ और मुझे वो सारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए। Why is Nashik the perfect location? What do you think? Right. So first of all, नासिक का जो क्लाइमेट है, that is very ideal for growing grapes. Okay. तो यहाँ पे विंटर में रातें बहुत ठंडी हो जाती है। सो कुछ नासिक के पार्ट्स में इट इवन गेट्स डाउन टू 5-7 डिग्रीज। अच्छा। तो काफ़ी ठंडी हो जाती है। अच्छा। उससे क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है। अच्छा। सो रात में कम टेम्परेचर में ग्रेप्स में एसिडिटी जो है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ड्यूरिंग द डे जब अच्छा सन एक्सपोजर मिलता है तब ग्रेप्स की मैच्योरिटी होती है, राइपनेस मिलता है उनको। सो बिकॉज ऑफ दैट और वैसे नासिक का एक जो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट है, वो भी ग्रेप ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। सो दैट्स द की, दो मेन की फैक्टर है उसके लिए। बेस्ट वाइन मतलब एक बंदा जो जिंदगी में कभी वाइन नहीं पिया तो वो कैसे चूज करेगा बेस्ट वाइन? राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जब कोई पहली बार वाइन टेस्ट करने जा रहा है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि वो सही तरह की वाइन चूज करे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत नए हो, आपने कभी वाइन टेस्ट नहीं की है और आप कोई बिग बोल्ड ऐसे रेड वाइन टेस्ट करते हो तो आपको बहुत बिटर लगेगी। उसका अल्कोहल, उसके टैनिन्स की वजह से मे बी आपको थोड़ा हार्श फीलिंग आएगा माउथ में, माउथ फील में। पर दैट्स द की, आप कभी भी वाइन लेते वक्त या तो उसका बैक लेबल पढ़ लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट है, ड्राई है, उसका टैनिन कैसा है, ओवरऑल माउथ फील कैसा है, इज इट अ स्पार्कलिंग, रेड, वाइट, रोजे वाइन। मैं छोटा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मान लो मेरे पास एक बॉटल आया है एंड हाउ कैन आई नो दैट इट इज द परफेक्ट वाइन फॉर मी? करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेबल देख के पढ़ना है उसको। अच्छा। सिर्फ सूला का वाइन है मतलब सूला के भी 10 प्रकार के अलग अलग वाइन्स हैं। तो फ्रंट लेबल से आपको पता चलता है कि वाइन में कौन सी वैरायटी यूज़ की गई है। इन सम केसेस आपको उसके नीचे लिखा भी आएगा कि वाइन स्पार्कलिंग है, स्टिल है, या फिर स्वीट स्टाइल की वाइन है। तो आप वो लेबल पढ़ के आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज बहुत आसान तरीका बता देता हूँ, आप जो ग्रेप है उसको गूगल कर लो ना तो उसका कैरेक्टर पता चल जाएगा और उसी हिसाब से ऑर्डर करना। मान लो आपका पैलेट स्वीट है तो आपको स्पेसिफिक कुछ ग्रेप्स वाइन को चुनते हैं, है ना? जैसे स्पेसिफिक कुछ ग्रेप्स, जैसे कि स्वीट वाइन में मार्डलो आप ट्राई कर सकते हो रेड में, और अगर आपको रिजलिंग है जो आप ट्राई कर सकते हो। सूला जो है शेनिन की लेट हार्वेस्ट बनाती है, वो स्वीट वाइन है, लोगों को बहुत पसंद आती है। हाँ, सूला शेनिन लेट हार्वेस्ट, करेक्ट, मतलब राइप ग्रेप से बनाते हैं तो वो ज्यादा मीठा हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से वाइन चूज कर रहे हैं। ओके, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है, मालूम नहीं राहुल हम लोग कर पाएंगे नहीं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बातें करते हैं ना। तो राहुल, ये जगह का नाम क्या है? बहुत फैंटास्टिक प्लेस है, मतलब ये बहुत स्पेशल लोकेशन है हमारे लिए। अच्छा। ये वही जगह है जहाँ पे हमारा फेमस सूला फेस्ट होता है। अच्छा। ये एम्फी थिएटर है जहाँ पे सालों से हम मतलब बैठने की जगह। एग्जैक्टली। वाओ, व्हाट अ प्लेस। चलो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन का सिलसिला, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, आपको पागल बनाने वाला हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये मेरा जो सब्सक्राइबर्स है उनका क्वेश्चन है। अच्छा, in how many countries Sula is available? Because Sula has now become an international brand. So कितने countries में मिल रहा है फिलहाल? हम more than 10 countries हम export करते हैं। Wow. So now the interesting question, like हमेशा सुना गया है कि वाइन को जितना मैच्योर किया जाता है उतना ही अच्छा होता है, बट देखा जाए तो ये मिथ है। So इसके बारे में आप क्या बताओ? करेक्ट।
सो अगेन कुछ ऐसी वैरायटीज होती है जिनको एज करने के लिए बनाया जाता है, और अच्छा। कुछ ऐसी वैरायटीज होती है जो बनाने के बाद में 1-2 साल में अगर आप कंज्यूम कर लो तो वो बेस्ट टेस्ट करती है। अच्छा। तो डिपेंड्स कि कौन सी टाइप की वाइन है, कौन सी वैरायटी यूज की गई थी, तो बहुत सारे फैक्टर है उसमें मैटर कर। मैं यहाँ पर छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा कि 95% से भी ज्यादा वाइन जो है वो एज नहीं किए जाते, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि उसको क्विकली सेल किया जाता है। मतलब 5% वाइन है जिसको स्पेशली एज किया जाता है। तो ऐसा एक मिथ है कि वाइन ज्यादा एज करना चाहिए, एक्चुअली मिथ है। बट यहाँ पर एक कैच है। तो फिर जो बॉटल्स हम लोग खरीद के लाते हैं, सील बॉटल, वो मैक्सिमम लोग कितना साल तक घर में रख सकते हैं? तो अगेन उसमें भी मेजॉरिटी वाइन्स में आपको पता चल जाएगा कि ये वैरायटी एजिंग के लिए बनी है या नहीं बनी है। लॉट ऑफ द टाइम्स लेबल के पीछे भी लिखा होगा कि ये वाइन आप 6, 7, 8 साल तक पी सकते हो। तो आपको वैरायटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आपने एक कोई भी वाइन ले ली और उसको 10 साल बाद पियोगे तो वो अच्छी टेस्ट करेगी। चांसेस आर कि वो वाइन में भी बाय दैट टाइम खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स के घर में वाइन फ्रिज नहीं होता। वो अपने शेल्फ में बड़े शौक से उसको ऊपर रखते हैं जहाँ पे डायरेक्ट लाइट उस पे आता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होते रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो हम लोग क्या मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हैं कि 5 years इज द बेस्ट? से कोई सील बॉटल है तो 5 years में आपको खत्म कर देना है, मतलब ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि खराब होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि वाइन का बॉटल खुलने के बाद कितने दिन तक हम लोग रख सकते हैं? सो इसमें भी बहुत ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई भी स्पार्कलिंग वाइन अगर खोलते हो, सेम आपके कोका कोला पेप्सी जैसे, खोलने के बाद दूसरे दिन पियोगे तो उसमें CO2 जो है, जो बबल्स है, वो कम हो जाते हैं। तो स्पार्कलिंग वाइन आई वुड से कि उसी दिन आपको खत्म करना चाहिए। व्हाइट वाइन है, मे बी 2 से 3 दिन तक आप उसको खोलने के बाद में अगर फ्रिज में रख दो तो वो 2 से 3 दिन तक अच्छी रहती है। सेम फॉर रेड वाइन, उसको भी अगर आप खोलने के बाद में बंद करके फ्रिज में रख दो तो 3-4 दिन तक आप उसको पी सकते हो। राइट आंसर, क्योंकि ना मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका था। मुझे इसका आंसर था। और एक गुड थिंग इज सूला बहुत सारी वाइन्स 375 ml के साइज में भी बनाती है। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि मैं पूरी एक बॉटल पी पाऊंगा या नहीं, तो बेटर टू गो फॉर 2-375 बॉटल। वेरी गुड, आई वांट टू से देयर इज अ ऑप्शन एज वेल। यार आप लोग कमाल करते हो, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हो, मेरा काम कितना आसान कर दिया। अच्छा, किसी ने पूछा है कि ये जो सूला वाइन है, सूला नामकरण क्यों हुआ? तो मैं राहुल को पूछना चाहूंगा। राहुल, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। हमारे जो फाउंडर है राजीव सामंत, उनकी माँ का नाम है सुलभा। सुलभा। अच्छा, तो इनिशियल 4 लेटर जो है उसका सूला, उन्होंने वेरी प्राउडली। इंटरेस्टिंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट कॉर्क, व्हाई मेटल कैप? ये आप लोग पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। तो राहुल, देखो गड़बड़ हो रहा है, सर का नाम बोल दिए। राहुल क्या बताना चाहोगे? अच्छा, तो देखिए, जैसे एक और मिथ अपने पहले बोला कि जितना पुराना वाइन उतना अच्छा, वैसे ही लोगों को लगता है जिस वाइन में कॉर्क लगा है वो वाइन अच्छी होगी, स्क्रू कैप लगा है तो सस्ती वाइन है। ऐसा नहीं होता। सो स्क्रू कैप इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि वो बॉटल को प्रॉपरली सील करके रख सकता है। अगर आपका कॉर्क है, वाइन के बॉटल में कॉर्क लगा है और आप उसको शेल्फ पे रख देते हो ऐसे सीधा, तो ओवर द पीरियड क्या होगा, आपका वो कॉर्क ड्राई होते जाएगा और उससे अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा, उससे आपकी वाइन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अच्छा। और इंडिया में वाइन कंजम्पशन इतना अभी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है कि हर एक के घर में एक कॉर्क स्क्रू ओपनर है। कोई वाइन ले जाता है बाद में, अगर आपके पास स्पेशल ओकेजन है, कॉर्क स्क्रू ओपनर नहीं है तो आप कैसे एंजॉय करोगे? कहानी हो जाता है, मेरे साथ अभी हुआ है। और इवन ये मैंने सच में नोटिस कर चुका हूँ, इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स कि कॉर्क ड्राई होने के कारण जब मैं उसको स्क्रू कर रहा था तो उसका जो टुकड़ा है के अंदर गिर जाता है। फिर तो नौटंकी होता है, इतना सारा पैसा लेकर खरीद के लाया हूँ, 3000 ना 7000 का शायद वाइन था। अरे यार, उसमें कॉर्क गिरा हुआ है, तो जिसको भी मैं डालने जाता हूँ सब बोलते हैं यार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, थैंक यू सो मच। ये सुदेश जी ने लिखा था। एनीवे, सो व्हाट आर लेग्स? वाइन में अक्सर बोलते हैं ना, इसको स्क्विल करो तो फिर लेग्स, उसको क्यों लेग्स बोलते हैं? करेक्ट। सो आप अगर कोई भी वाइन को ग्लास में डाल के उसको स्वर्ल करो तो आपको ऐसे लाइंस जाते वक्त दिखेंगी ग्लास के साइड में। तो दैट इज बिकॉज ऑफ वाइन की जो डेंसिटी होती है, डिफरेंट अल्कोहल लेवल की वजह से वो डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। तो जितने ज्यादा लेग्स आपको दिखेंगे, इट मींस कि उतना ज्यादा अल्कोहल है उस वाइन में। अच्छा, मतलब वो डेंस होगा, आपको ज्यादा माउथ फील देगा, है ना? इन अ वे। तो इसी सब से हम लोग उसको करते हैं। हालांकि हम लोग बाद में जाके वाइन टेस्टिंग में ये सब
बेहतर ढंग से जानेंगे। शायद विकास हमको हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अगले पल में, तो हम लोग तब जानेंगे। तो व्हाट इज टैनिन? टैनिन क्या है? मतलब राइट, सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन वाइन ग्रेप्स। तो टैनिन जो है इट इज व्हाट गिव्स, जो रेड वाइन को कलर मिलता है इसका, ये टैनिन्स की वजह से होता है। अच्छा। तो इट इज प्रेजेंट इन द स्किन, और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वाइन आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ। तो टैनिन है एक एंटीऑक्सीडेंट जो अच्छा। आपके ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है, जामुन में होता है। अच्छा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रेड वाइन का बैकबोन होता है टैनिन। वेरी गुड। इसके लिए अच्छा टैनिन, इसका मतलब अच्छा भाई, तो टैनिन किस में ज्यादा मिलते हैं? व्हाइट वाइन में? रेड वाइन में ज्यादा होता है। रेड वाइन बिकॉज ऑफ द स्किन, आई थिंक। करेक्ट। ओके। जब मैं एंटर कर रहा था शूला विनियर्ड्स में, तो मैंने देखा कि वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल विनियर्ड्स। करेक्ट। तो इसका आप थोड़ा सा बताओ कि क्या है मतलब? तो हम जो है वी बिलीव इन रिसाइकलिंग एवरीथिंग। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी आता है पूरे वाइनरी को रन करने के लिए, ऑलमोस्ट 60 to 70% उसका सोलर से आता है। अच्छा। तो सारे आप अगर रूफ देखोगे तो हर एक रूफ पे हमने सोलर पैनल लगाया है। सारे रूफ पे जो बारिश का पानी होता है वो भी हम एक रिजर्वायर में कलेक्ट करके उसको यूज करते हैं थ्रू आउट द ईयर। करेक्ट। ओह वाओ। और हमारा जो भी पैकेजिंग मटेरियल है मोस्ट ऑफ दैट इज रिसाइक्लेबल। तो और एक आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि कॉर्क क्यों यूज नहीं करते, स्टील कैप क्यों यूज करते हो, तो वो भी पूरा रिसाइक्लेबल होता है इसकी वजह से। अरे यार बहुत अच्छा यार। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा कैमरा में दिखाऊं, तो देखो मेरे साथ कितना सारा क्वेश्चन है, आप ही लोग ने पूछा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग सब मिलकर गाली दोगे कि दादा इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। तो यार इस बार राहुल को छोड़ देते हैं हम लोग। सिंपल सॉल्यूशन, शूला विनियर्ड्स आ जाओ, हम खड़े हैं आपके। और जितना क्वेश्चन है आप पूछ लो, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो यार? गाली भी मिलेगा, लंबा वीडियो भी बनाएंगे, सब कुछ पूछेंगे यार। नहीं ये गलत, शूला विनियर्ड आना पड़ेगा। तो आप लोग चढ़ के और उड़ के चले आओ शूला विनियर्ड में, और आके यहाँ पर आपका जो सारे क्वेश्चन है, राहुल है साथ में, हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं विकास, उससे पूछो, है ना? एंड तो राहुल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन राहुल आप लोगों को दे दिया है। तो चलो आगे जाके और कुछ देखते हैं, कुछ नज़ारा एक्सप्लोर करता है, और ये सस्टेनेबिलिटी को एक अच्छे ढंग से देखते हैं, है ना? चलो राहुल, टाटा। सो अभी जो हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो है हिस्टोरिक विनियर्ड, मतलब इंडियाज ओल्डेस्ट शेनिन ब्लॉ। और ये जो शेनिन ब्लॉ ग्रेप्स है, इसी को पहली मर्तबा यहाँ पर उगाए गए थे। और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर वो बेहतरीन अंगूर बनते हैं जहाँ से वाइन हम लोग पीते हैं। तो ये है वो विनियर्ड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो बीच में आप देख रहे हैं ना, कपल जोन, मतलब आपने अगर शादी कर लिए नए और हनीमून करने का इरादा है, तो भाई वो जो जगह है ना, आपको मदहोश कर देगा। आप पूरा दिन बिता सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह में बैठ के। सो यहाँ मतलब इस जगह से ग्रेप्स को डायरेक्टली रिसीविंग एरिया में लेकर जाते हैं, और रिसीविंग एरिया में शायद विकास जी है हम लोग को मदद करने वाले हैं इस मामले में, हम लोग को बताने वाले हैं कि कैसे वाइन को बनाया जाता है। तो फिर हम लोग विकास जी के पास चलते हैं। नाउ वी आर इन द रिसीविंग एरिया ऑफ ग्रेप्स, जहाँ पर रिसीव किया जाता है ग्रेप्स को, और यहाँ पर इन मशीन्स में उन ग्रेप्स को डाला जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। बाय द वे, इस मामले में मैं एक मदद लेना चाहूँगा शूला विनियर्ड्स का विकास से। विकास है हमारे साथ। विकास, प्लीज कम। हेलो सर। सो हाय विकास, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन एंड वेलकम टू शूला। थैंक यू सो मच विकास। सो विकास, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि एक्चुअली होता क्या है, मतलब ग्रेप्स आने के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं? ओके, तो ये हमारा रिसीविंग एरिया है। यहाँ पे बेसिकली हमारे जो ग्रेप्स है वो पहले आते हैं। अच्छा। और उसके बाद में हम लोग उनको अलग अलग प्रोसेस करवाते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी रहती है, ये हमारा बेल्ट है। अच्छा, इस बेल्ट में हम लोग हमारे ग्रेप्स जमा करते हैं। फ्रॉम हियर वी टेक देम अपवर्ड्स। ओके। फिर उसके बाद में उनको दो अलग अलग मशीन में डाला जाता है। जनरली जो व्हाइट वाइन जिससे बनती है, जो ग्रीन ग्रेप्स रहते हैं, एग्जैक्टली वो ग्रेप्स बेसिकली हम न्यूमेटिक प्रेस में डालते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें उनका सिर्फ जूस चाहिए रहता है। वी डोंट नीड द स्किन एंड वी डोंट नीड द सीड्स आल्सो। उसके अलावा हमारे पास और एक मशीन है रेड वाइन्स के लिए, जिसका नाम है डी स्टेमर। वो डी स्टेमर इसलिए यूज होती है बिकॉज रेड वाइन्स बनाते वक्त जो ब्लैक ग्रेप्स रहते हैं, हमें उनके लिए उनकी स्किन भी चाहिए रहती है और उनका जूस भी चाहिए कलर के लिए। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई हाउ वी गेट द जूस ऑफ रेड वाइन एंड व्हाइट वाइन। अच्छा, सो देयर इज अ डिफरेंट मशीन, आई मीन टू से इट्स फॉर रेड व्हाइट ग्रेप्स। एग्जैक्टली, व्हाइट वाइन्स के लिए दिस इज न्यूमेटिक प्रेस, और रेड वाइन्स के लिए वी कॉल इट एज अ डी स्टेमर।
Distemmers. Yes. Okay, so is there any another machine available for this? Yes, you can consider this as the machine for it. अच्छा, वो for the red grapes. हाँ जी. Okay. Okay, so now how the process done? I mean to say, press हो गया. हाँ जी. Then we got the juice. Exactly. And then what? So once we get the juice, हम उनको ट्रांसफर करते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील टैंक्स में, जिसमें हमारी फर्मेंटेशन प्रोसेस जारी होती है. अच्छा, तो वो कहाँ हम पर? आपको लेके जाते हैं वहाँ. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए. Sure. थैंक यू. सो तो ये है हमारा टैंक रूम. सो Tank room, इधर आते हैं. एग्जैक्टली. तो हमें जब भी हमारा जूस मिल जाता है ऑफ रेड वाइन एंड वाइट वाइन, तो हम उन्हें अलग अलग टैंक्स में स्टोर कर देते हैं. अच्छा. यहाँ पे मेन प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. एग्जैक्टली. तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक बार हमें जूस मिल गया तो उसमें हम ईस्ट ऐड कर देते हैं. हाँ. ईस्ट सॉक्रोमाइसिस सर्वेसियाe जो हमारा ईस्ट व्हाट वी beer यूज बनते हैं मुंह से. एग्जैक्टली, जिससे बनती है, जिसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हाँ, हैं. एग्जैक्टली. वो ईस्ट एक काम करता है, जितना भी शुगर रहता है जूस में से वो एब्जॉर्ब कर लेता है और दो चीज उस बाहर आती है विच इज अल्कोहल एंड CO2. तो जो हम स्पार्कलिंग वाइन्स बनाते हैं उसके लिए एक अलग टैंक्स रहते हैं, स्पेशल टैंक्स, वो क्या यहाँ पर है? यहाँ पे स्टिल वाइन के टैंक्स हैं. अच्छा, ओनली स्टील वन. एग्जैक्टली. तो यहाँ जो जूस हमें मिलता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू होती है फॉर स्पार्कलिंग वाइन्स, हम CO2 को ट्रैप कर लेते हैं, बट फॉर स्टिल वाइन्स हम CO2 को जाने देते हैं. वी जस्ट कीप अल्कोहल इनसाइड द वाइन जूस इटसेल्फ. तो इस प्रोसेस को 25 दिन तो लगते हैं, 2 to 3 वीक्स बेसिकली लगते ही है फर्मेंटेशन प्रोसेस को. फिर यहाँ से हम जूस को, जहाँ से बेसिकली जब भी वाइन रेडी हो जाती है तब हम वाइन को लेके जाते हैं हमारे बैरल रूम में जहाँ पे वो एज होती है. अच्छा. Yes. तो सो ये ह्यूज टैंक्स है. कितने सारे टैंक्स होंगे फिर भी यहाँ सर पर? यहाँ पे समवेयर अराउंड 50 टैंक्स है. 50 टैंक्स. Exactly. ओह, ह्यूज. यस. और एक टैंक की कैपेसिटी, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के टैंक्स है, फ्रॉम 2000 लीटर्स से लेके 1.5 लाख लीटर्स तक. ओह माय गॉड. एग्जैक्टली. जो आप ये टैंक्स देख रहे हैं ये बेसिकली 15 से लेके 20-25 तक 1000 लीटर्स तक यहाँ पे वाइन कर सकते हैं. एग्जैक्टली एक टैंक में स्टोर कर सकते हैं. वेरी गुड. तो अब हम जा रहे हैं हमारे बैरल रूम्स में. ये हमारा बैरल रूम है जहाँ पे हमारी सारी वाइन्स मैच्योर होती है. जिन वाइन्स के लिए मैच्योरिटी जरूरी रहती है वो सारी वाइन्स हम यहाँ पे स्टोर करके मैच्योर करते हैं. वाओ, व्हाट अ प्लेस. Yes. एंड इट इज एयर कंडीशन. एब्सोल्युटली. यहाँ पे एक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं. बेसिकली ये हमारा बैरल रूम है जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है बिटवीन 14 डिग्रीज टू 18 डिग्रीज. 14 डिग्रीज टू एग्जैक्टली 18 डिग्रीज. क्योंकि ये हम यहाँ पे बहुत कूलेस्ट टेम्परेचर पे हमारे वाइन्स रखे जाते हैं सो दैट वो मैच्योर हो सके. हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के बैरल्स है, विच एक है अमेरिकन ओक बैरल्स जो किसी भी वाइन को बड़ा सा स्मूथ टच देते हैं, जो थोड़े से लाइट फ्लेवर्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं और हल्का कलर भी देते हैं. ऑन दी अदर हैंड वी हैव फ्रेंच ओक बैरल्स. फ्रेंच एग्जैक्टली ओक बैरल्स एज इन जो बांज का झाड़ होता है उस पर से हम ये बैरल्स बनाते हैं. अच्छा. और ये इंपोर्ट होता है फ्रांस और अमेरिका से. जो फ्रांस के बैरल्स रहते हैं वो हमें बहुत सारी इंटेंसिटी डेंसिटी देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स देते हैं, जैसे कि चॉकलेट, जैसे कि कॉफ़ी, जैसे कि लिटिल वैनिला ऑल्सो. तो ये सब फ्लेवर्स इन वाइन्स में मैच्योर होते हैं. अच्छा. Yes. एंड दीज ऑल आर फ्रेश बैरल, राइट? यस. ये फ्रेश बैरल्स रहते हैं. हम इन्हें 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन से वाइन्स कितने टाइमिंग चाहिए, एग्जैक्टली कितने टाइमिंग के लिए बनाना. कितना तो time मोस्टली के फॉर वाइट वाइन्स हम 2 से 6 महीने के लिए उनको मैच्योर करते हैं मैक्सिमम. और फॉर रेड वाइन्स हम स्टार्ट करते हैं 8 मंथ से लेके इट गोज ऑन टिल 18 मंथ्स ऑल्सो. जब टैंक रूम से यहाँ पे वाइन्स आती है तो वो प्रोसेस के बाद वो थोड़ी सी हार्श रहती है. ये जो वुडन बैरल्स, जो बांज के झाड़ के जो हमारे बैरल्स रहते हैं वो बहुत मदद करते हैं हमारी वाइन्स को स्मूथ होने के लिए. बिल्कुल. तो इसलिए मैचुरेशन बहुत ज़रूरी है. हालांकि विस्की जैसे मैचुरेशन यहाँ पर नहीं होता है, 5 साल 10 साल ऐसा नहीं. यहाँ पर एक सर्टेन टाइम तक मैचुरेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द वाइन्स कैरेक्टर. ओके, सो थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल इन्फॉर्मेशंस. मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत काम आएगा. थैंक यू विकास. यस. अब हम चलेंगे टेस्टिंग रूम की तरफ कुछ वाइन टेस्ट करने. ओह, आई थॉट इट इज सेंट. चलो चलो चलिए. ये तो मेरा बेस्ट पार्ट है भाई. वाइन तो बिल्कुल टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको छोटा सा एक टूर करा देता हूँ सूला विनियर्ड का. क्या क्या देखने लायक है एक बार देख लीजिए.
और ये जो एरिया अब दिख रहा है ना, ये इस एरिया को कहा जाता है द सोर्स। और यहाँ पर मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर हर एक जगह पे अलग अलग प्राइस में ये सब रूम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इस रिजॉर्ट में प्रॉपर्ली घूमने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखिए कितना शानदार एक जगह है। ये है स्विमिंग पूल और हम लोग दोपहर को बहुत अच्छी तरीके से नहाए थे, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बेहतरीन जगह सूला विनियर्ड्स का। आइए मेरे साथ, ये देखिए कोई आके सेल्फी खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, इतने बड़े बड़े बॉटल्स, क्या शानदार लगता है। ये जो जगह है ये बहुत ही फैंटास्टिक जगह है। सुबह सुबह आपको अगर साइकिलिंग करना है तो आप यहाँ से साइकिल लेकर एकदम घूम सकते हैं, क्योंकि सूला विनियर्ड बहुत बड़ा जगह है। आपको सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल का मदद लग सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि एक साइकिल ले लीजिए और राउंड मारते रहिए। बहुत फैंटास्टिक। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है ट्री हाउस, और इसमें भी आप रात गुजार सकते हो। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रात होगा सूला विनियर्ड्स में जब आप ठहरेंगे तो। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ला बोडेगा। ये कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पर आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलते हैं। अगर आप रूम में ठहरे हुए हैं, स्टे कर रहे हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द प्लान विच यू हैव परचेस्ड। और मैं अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ला बोडेगा कैसा है। सो आई एम गोइंग इनसाइड, इट्स टू क्राउडेड आई थिंक। सो हम अब आ गए हैं हमारे टेस्टिंग वाइन टेस्टिंग सेशन के लिए। ये रासा टेस्टिंग सेलर है, ये हमारा टेस्टिंग रूम है। यहाँ पे हम हमारी सबसे बेस्ट और सबसे टेस्टीएस्ट वाइन टेस्ट करेंगे। बिल्कुल, आइए। मैं तो बेचैन हूँ। वाओ, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एपिसोड 1। एपिसोड 2 में हम लोग जानेंगे हाउ टू टेस्ट वाइन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वाइन को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए। अगर आप एक ड्रिंक इंथुसियास्ट हैं, एक वाइन लवर हैं, तो एपिसोड 2 जरूर देखिए। यहाँ पर आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जो वाइन टेस्टिंग के साथ रिलेटेड है। तो बने रहिए कॉकटेल्स इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।